बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शकीलुर्रहमान। नाज़रीन, हमेशा वो कौमें तरक्की करती हैं वो जो कौमें अपने हीरोज़ को, अपने मोशंस को याद रखती हैं और अपने कौमी विरसा की जो यादें ताज़ा रखती हैं, वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं। आपने देखा होगा, हम लोग बहुत सारी मिसालें देते हैं यूके की, कनाडा की, अमेरिका की। उनकी कामयाबियों की एक वजह यह भी है कि वो हमेशा अपने कौमी विरसा को संभाल के रखते हैं और उनकी यादें हमेशा ताज़ा रखते हैं। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल बयान करता हूँ कि तुर्की का एक ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी है। अर्तुगरुल गाज़ी के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने उस ड्रामे को पाकिस्तान में प्रमोट किया। वो ड्रामा इतना मशहूर हुआ कि पूरी दुनिया में देखा जाने लगा। उस ड्रामे की वजह से अर्तुगरुल गाज़ी के दरबार पर जोशो खरोश से विजिटर आने लगे, हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से। उस ड्रामे की वजह से उन्होंने अपने वो कौमी विरसा को याद रखा और उसके ऊपर बेइंतहा सीरीज़ बनाई गई और जो स्टिल अभी तक चल रही हैं। और ये देखें कि उनके इस कौमी विरसा की वजह से उनको रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, उनके मुल्क में कितने विजिटर आ रहे हैं, लाखों करोड़ों के हिसाब से। अगर आप हिसाब लाएँ पूरे साल का कि अर्तुगरुल गाज़ी के दरबार पे और उनके साथ जुड़े जितनी भी यादें हैं, अगर आप हिसाब लगाया जाए तो वहाँ पर एक साल में करोड़ों डॉलर्स उन लोगों को रेवेन्यू जनरेट हुआ है। नाज़रीन, इसी तरह मैं आपको एक पाकिस्तानी हमारे मौसन, हमारा कौमी विरसा, उनकी याद दिलाना चाहता हूं और आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहता हूं। साहब, डॉक्टर साहब ने दम दे दिया तो मैं इनके करीब था। सुबह सवेरे मैंने इनको फ्रूट साल्ट पिलाया और कहा अब आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। लेकिन एंड 5:10 पर उनकी आंखों में एक तेज़ और नीली नीली सी चमक आई और ज़ुबान से अल्लाह ही अल्लाह निकला। मैंने जल्दी से इनका सर उठाया और अपने सीने पर रख लिया और इन्हें झंझोड़ने लगा, लेकिन वो अल्लाह सुब्हान ताला को प्यारे हो चुके थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्फाज मुफक्कर पाकिस्तान, शायर मशरक डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल के खादम आला, खादम ख़ास अली बख्श के थे। इन अल्फाज का तज़किरा कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने अपनी किताब शहाब नामा में किया है। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि वो डिप्टी कमिश्नर जंग थे, तो किसी काम से लाहौर गए तो वहाँ पर एक जगह पर ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब से मुलाकात हो गई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि इल्लामा इकबाल के दरीना खादम आला अली बख्श को हुकूमत ने इनकी खिदमत के सिलसिले में लालपुर में 1 मुरब्बा ज़मीन अलाट की है। वो बेचारा कई बार चक्कर लगा चुका है लेकिन कब्ज़ा नहीं मिलता। जंग लालपुर के करीब है, क्या तुम अली बख्श की कुछ मदद नहीं कर सकते? यूँ कुदरतुल्लाह शहाब ने अली बख्श को अपने साथ लिया और ज़मीन को नजायज़ काबज़ीन से छुड़ाने की ठान ली। ज़मीन का कब्ज़ा उन्होंने अली बख्श को लेकर दिया। ये ज़मीन फैसलाबाद की तहसील चक जुमरा के नवाई गांव, चक नंबर 188 रेबे नल्लेवाला में अलाट हुई थी। नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि अली बख्श खादम ज़िला होशियारपुर के मौजा अटल कार का रहने वाला था। जब इल्लामा इकबाल साहब के पास आया तो उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। इसने 40 साल इल्लामा इकबाल साहब की खिदमत में गुजारे। अली बख्श लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इल्लामा इकबाल साहब की वफ़ात के बाद बहुत से लिखारियों ने इल्लामा साहब पर लिखने की जब भी कोशिश की, अली बख्श से मिलते रहे। अली बख्श की यादों से ही पता चला कि इल्लामा इकबाल साहब के कपड़े किला गुज्जर सिंह का एक बूढ़ा दर्जी निज़ामुद्दीन सिलाई करता था। दर्जी को डॉक्टर साहब से बहुत मोहब्बत थी। वो बड़े ध्यान और एहतियात के साथ इनके कपड़े सिलाई करता था। इल्लामा साहब वलायत जाने से पहले सूट नहीं पहनते थे।
बाद में उन्होंने बहुत कम सूट ज़ेब तन किए। अली बख्श इल्लामा इकबाल साहब की वफ़ात के बाद इनके ख़ानदान से भी मुंसलिक रहे। जब 1969 को अली बख्श खादम की वफ़ात हुई तो इल्लामा इकबाल साहब के साहबजादे जावेद इकबाल भी जनाजे में शरीक हुए। अली बख्श की तदफीन भी इसी गांव नल्ले वाला के ही कब्रिस्तान में हुई। हम कह सकते हैं कि जिसकी गोद में मुफक्कर पाकिस्तान ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली है, वो अब फैसलाबाद की तहसील चक जुमरा की गोद में अबदी नींद सो रहे हैं। मगर अफसोस हम इनकी कब्र तक को भूल गए। हमारे एक भाई हैं अफजाल ततला साहब, वो लिखते हैं कि जब अली बख्श मरहूम की खोज में मैं निकला तो जानकर बड़ी हैरत हुई कि चक जुमरा के बहुत कम लोग ये जानते थे कि इनकी तदफीन यहाँ के गांव 188 रेबे नल्ले वाला के कब्रिस्तान में हुई। अफजाल ततला अपनी तहरीर में ये भी लिखते हैं कि जब मैं अपने दोस्त मकामी सहाफ़ी उमर शफीक के साथ अली बख्श की कब्र पर पहुंचा तो कब्र की खस्ता हालत देखकर दुखी सा हो गया। बरगद के दरख्त के नीचे दो कब्रें जो दरमियान में कच्ची और साइडों पर पुख्ता ईंटों के किनारों से बनी हुई थी। ईंटों पर लगे सीमेंट भी जगह जगह से दरारें पड़ी हुई थी। कब्रों के ऊपर सूखे हुए पत्ते अजीब उदासी का माहौल पैदा कर रहे थे। एक कब्र पर अली बख्श वल्द हयात बख्श दरीना खादम आला इल्लामा मोहम्मद इकबाल की तारीख़ वफ़ात 2 जनवरी 1969 लिखा हुआ था। फातिहा के लिए हाथ उठाए, बेसाख्ता आँखों के किनारे भीग गए और ज़िंदगी की बेवफाई पर यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया। अली बख्श की मौजूदा कब्र चंद साल पहले यहाँ मुंतकिल हुई थी। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस के नाम से बनने वाली सड़क पर जब काम शुरू हुआ तो इस कब्रिस्तान से 110 के करीब कब्रों को दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ा, जिनमें अली बख्श की कब्र भी शामिल थी। अफसोस की बात यह है कि हुकूमती सतह पर डॉक्टर इल्लामा इकबाल के खादम ख़ास को बिल्कुल फरामोश कर दिया गया है। यहाँ तक कि इस गुमनाम कब्र की खस्ता हालत हो मतलब कि इस गुमनाम कब्र की इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि देखकर आंखों में बेसाख्ता आंसू निकल आते हैं। इसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। हमारी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि अगर हुकूमत पंजाब रंजीत सिंह का मुजस्मा बनाने पर लाखों का बजट लगा सकती है तो क्या अली बख्श की कब्र पर इल्लामा इकबाल साहब के मज़ार की तर्ज पर एक छोटा सा मज़ार बनवा दें और इस मज़ार पर इनका मुकम्मल तारफ़ और इल्लामा साहब के साथ गुज़रे हुए दिनों की कुछ वाक़यात भी तहरीर करवा दें ताकि गुमनामी में खस्ता हाल इस कब्र को तारीख़ी विरसा के तौर पर महफूज किया जा सके। DC फैसलाबाद असिस्टेंट कमिश्नर चक जुमरा अगर थोड़ी सी भी कोशिश करें इस कब्र पर चंद लाख लगाकर कम अज़ कम तहसील सतह पर इकबाल की इस याद को नई नस्ल के जहनों को उजागर करवाया जा सकता है। सियासी और समाजी शख्सियात ज़ाती तौर पर अगर अली बख्श की कब्र को महफूज बनाने पर कुछ कर सकते हैं तो इनको इस कार खैर में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। इस तरह एक्सप्रेस वे पर नल्ले वाला फ्लाईओवर का नाम अगर अली बख्श फ्लाईओवर रख दिया जाए या चक जुमरा मेन चौक का नाम अली बख्श रख दिया जाए तो नल्ले वाला मेन चौक रोड का नाम अगर ये भी नहीं हो सकता तो कम अज़ कम इस कब्रिस्तान का नाम ही अली बख्श से मंसूब करें, वरना चक जुमरा के साथ इल्लामा इकबाल की वाबस्ता ये निस्बत ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, मेरे करीबी जो फैसलाबाद के रहने वाले या चक जुमरा के रहने वाले हैं, फैसलाबाद डिवीज़न बहुत बड़ी एक डिवीज़न है। अगर उनमें कुछ सियासी और समाजी सतह पर मिलकर अगर वो लोग कोशिश करें तो इल्लामा इकबाल साहब की ये निस्बत से अली बख्श साहब एक छोटा सा मज़ार बना दे तो उनकी यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी।
इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना, अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई नहीं सिर्फ माना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।